हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादं सगुणा ललिता विशाखान्वितंश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधे नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विजे नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे श्री जगन्नाथ नीलाद्रि शिरमुकुटरत्नहे दारुब्रह्मण्यश्यामा प्रसीद पुरुषोत्तम प्रफुल्लपुण्डरीकाख्यं लवणब्धितटामृतम् गोटीकोदरपाहि नानभोगपुरन्दर निजाधर सुधादाये निन्द्रद्युम्न प्रसादित सुभद्रालवनव्यग्र रामानुज नमस्तुते गुण्डिचार्धयप्रादि महोत्सवविवर्धन भक्तवश्चलवन्दितं गुण्डीचार्थमण्डनं दीनहीना महानी च दरिद्रीकृतमानस नित्यानुतनमहात्म्या दर्शन् चैतन्यवल्लभ नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय हरे कृष्ण। सर्वप्रथम मोर परमाराध्य गुरुदेव श्री श्री राधा गोविंद दास गोस्वामी गुरु महाराज अभय चरण कमल तले आनंद प्रणाम पूर्वक निजक समर्पित करी कृपा भिक्षा करी श्री श्रीमद गौर गोविंद गोस्वामी गुरु महाराज तथा श्रील प्रभुपाद महाराज एवं समस्त साधु गुरु आचार्य वैष्णव चरण कमल तले आनंद कोटि दंडवत प्रणाम पूर्वक निजक समर्पित करी कृपा भिक्षा करी प्रभु श्री श्री गौरनिताई श्री श्री कृष्ण बलराम विशेषकर प्रभु श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी महत्व आश्रित उपस्थित समस्त श्रोता वैष्णव भक्त मानकर चरण कमल तले प्रणति नवेदन पूर्वक कृपा भिक्षा करी श्रीमद्भागवतम कथा कीर्तन में निजक समर्पित करुँच। विशेषकर आम अक्रूर मनोरथ कथा श्रवण करुचे अक्रूर किभଳି चिंता करी ब्रज को जाऊँगी भक्त मानक ये हूँ प्रकृत आस्वादन विषय भक्त मैंने से शास्त्र कहुई
मच्चिता मद्गत प्राण बोधयन्ति परस्परम। भक्त मैंने भगवान को विषय चिंतन करेंगे, भगवान विषय आलोचना करेंगे, यही हूँ भक्तों जीवन। तेणु आम जब भगवान विषय किसी निजे चिंतन कर अन्य सहित कौन आलोचना करवा, अन्य मान सहित भगवान विषय आलोचना करने कहब कौन से रसास्वादन कौन हम से निजे आम चिंतन करने स्मरण करने भगवान बहुत लीला कर प्रसंग में देखा अक्रूर जो चिंता कर अक्रूर भगवान संपूर्ण अंगर चिंता करें तो गोटे गोटे अंग को स्मरण करके जाऊे आलोचना करके जाऊे अक्रूर किभली प्रति अंग को चिंता कर जाऊँच पादपद्म आरंभ कर चिंतन एवं पादपद्म विशेषकर पादपद्मर नख को चिंतन करते सूक्ष्म चिंतन अक्रूर ये मनोभाव से जाऊँ भक्त मान ये हूँ शिक्षा आम जो भगवान भजन करुचे भगवान को चिंतन करने प्रयास करुचे ये प्रति अंगरे मन को निविष्ट करने आवश्यक तेरे भक्तिर किसी आस्वादन हम भक्तिर जो टेस्ट स्मरण मनन या द्वारा जो आनंद मिले से आनंदटा ये मिले प्रसंग में शुणा कि आचार्य मैंने केते सुंदर सब सिद्धांत देते जदिव मोर योग्यता नहीं सब विषय कीर्तन करने कारण दशम स्कंद विषय कीर्तन करने अधिकारी आम नुह कि गोटे लोभ अच्छी कारण ये विषय यदि आम आलोचना न करवा विषय यदि कीर्तन न करवा विषय यदि आस्वादन न करवा तो आम तो करने पड़ो ना आम योग्यता थाऊ कि न थाऊ आचार्य मैंने जहाँ कहते नहीं आम केवल आलोचना कर तेणु आमर ये आस्वादन विषय हो भगवान पाखे से प्रार्थना करी केवल आम चिंतन करुचे आलोचना करुचे आस्वादन करने प्रयास करुचे तेज अक्रूर किभली जाइछन्ति से कथा आम श्रवण करथिले कंसर निर्देश क्रमे फाल्गुन कृष्ण एकादशी राति से बाहरी मथुरारू कि मथुरा छाड़ी ना मथुरा जाकि कौन स्थान रही कौन उपवन रही दिन सकाल से छाड़ी पारणा नक सी एत आवेश रही भगवान का दर्शन आवेश एत व्यथित करी से पारणा समय भी भूली जाइछन्ति एवं जाउछन्ति रथरे जाउछन्ति एवं जीवा समय से चिंता करुछन्ति दुई तीन श्लोक आम देखुले अक्रूर केवल निजर अयोग्यता को विचार करुछन्ति मु कौन प्रकृत में भगवान दर्शन पाइबी दर्शन पाइबी कहीं सी होती उत्तम श्लोक उत्तम अधिकारी मैंने जहाँ को स्तुति करते से भली भगवान से कौन मो भली गोटे पापी हीन व्यक्ति को दर्शन देवे ये संभव नुह कि मन में पुणी विश्वास सीना ना दर्शन पाइबी कहीं पाइबी ना सी होती अच्युत जेहेतु सी अच्युत तेणु दर्शन पाइबी तो ये विचार से एवं विचार कर गले भगवान को दर्शन करी प्रणाम करी मोर अमंगल थिला आज मोर बहुत कल्याण होती अमंगल सब नष्ट हो जाए ममाद्य अमंगल नष्ट फलवंश एवं भव ज नमस्य भगवत योगी ध्यंग्री पंकजम गोटे गोटे श्लोक प्रकृत में आमर योग्यता निमता को माने व्याख्या करि पारुनी मानुची किंतु प्रकृत में जब गोटे गोटे श्लोक विषय आलोचना करें जो गोटे गोटे श्लोक हूँ 7 दिन प्रवचन वास्तविक एत सिद्धांत रही बुझी ही जाए कि कही हुए ना एत आस्वादन विषय रही तेणु मम अद्य अमंगल नष्ट फलवंश एवं भव मोर आज समस्त अमंगल नष्ट हो गला कहीं अमंगल जदि नष्ट न होता ताले मुझे जापर ना एत निकट में थी मुझे नी आज जब जीवार सुजोग मत मिली अमंगल थी जापर नी अमंगल नष्ट होगा मुझे जाऊँगी तेणु मोर समस्त अमंगल नष्ट हो जाए जन नमस्ये भगवत योगिथ्य अंग्री पंकजम मुझे योगी मानकर जो ध्येय ध्यानर विषय वस्तु भगवान पद जोगड़ पदपद्म को मुझे नमस्ये प्रणाम करी आगे दर्शन करें ना चिंतन कले पुणी स्थिर करने हाँ दर्शन करी मुझे दर्शन करी तो एवं भगवान पादपद्म को प्रणाम करी ये चिंता करके जाऊँगी श्लोक आम गतकाली आलोचना कर कथा विषय देते श्रीधर स्वामी टीकार कहते
ଅମଙ୍ଗଳମ୍ ନାଶେ ସୁଜଗନ୍ତରମ୍ ଆହ। ଅମଙ୍ଗଳ ନାଶ ହେଇଛି କିଭଳି ତାର ସୂଚନା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ଲୋକରେ ପୁଣି ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଜଣେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଇଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଉଦାହରଣ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଜଣେ ବିଷ ସେବନ କରେ, ବିଷ ଯଦି ଖାଇଦିଏ, ବିଷ ଖାଇଲେ କ'ଣ ହେବ? ବିଷ ଖାଇବା ଲୋକର ମୃତ୍ୟୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ବିଷ ଖାଇକି କିଏ ବଞ୍ଚିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତ ବିଷ ଖାଇଲା ପରେ ଯଦି ବଞ୍ଚି ଯାଉଛି, ତାହେଲେ ତା ଭାଗ୍ୟକୁ କ'ଣ ଆଉ କୁହାଯିବ? ଇଏ ଜଣେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଭାବ। ତ ମୁଁ ଏଇଭଳି ବିଷୟାବର୍ତ୍ତ କ'ଣ ଭିତରେ ଥିଲି, ବିଷ ଆବର୍ତ୍ତ ଭିତରେ ଥିଲି, ବିଷ ଗର୍ତ୍ତ ଭିତରେ ମୁଁ ଥିଲି। ମାନେ ବିଷ, ଏଠି ଗୋଟେ ସୂଚନା ମିଳୁଛି, ବିଷ ଭିତରେ ଯାହାର ମତିଟା ଥାଏ ତା ପାଇଁ ଭଗବତ ଦର୍ଶନ ବିଲକୁଲ ଅସମ୍ଭବ। ପ୍ରଭୁପାଦ ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କର ଗ୍ରନ୍ଥମାନଙ୍କରେ ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କ ପର୍ପୋରେ ଏ ବିଷୟ କହିଛନ୍ତି। ବିଷୟର କିଞ୍ଚିତ ଆବଶ୍ୟକ ଯଦି ଅଛି, ଭଗବତ ଦର୍ଶନ ଅସମ୍ଭବ। ଅକ୍ର ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତ ବିଷୟ ଆବର୍ତ୍ତ ଭିତରେ, ବିଷୟ ଗର୍ତ୍ତ ଭିତରେ ଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ଭଗବାନଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପାଉଛି। ସେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ବିଷ ଖାଇବା ଲୋକର ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି ସୁନିଶ୍ଚିତ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଲୋକ ପ୍ରସିଦ୍ଧି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ବଞ୍ଚିଗଲା ତାହେଲେ କ'ଣ କୁହାଯିବ? ବିଷ ଖାଇବା ପରେ ଯଦି ବଞ୍ଚି ଯାଉଛି ତାହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କ କରୁଣା ନିଶ୍ଚିତ, ଭଗବାନଙ୍କ କୃପା ହେଲା ବୋଲି ସେ ବଞ୍ଚିଲା। ଠିକ୍ ସେଭଳି ମୁଁ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ନିଚ ଦୁଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିର, ପାପୀ ବ୍ୟକ୍ତିର ସେବାରେ ନିଯୁକ୍ତ ଥିଲି। ତେଣୁ ମୋତେ ଭଗବାନଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇବା ବିଲକୁଲ ଅସମ୍ଭବ ମୋ ପକ୍ଷରେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୋତେ ଦର୍ଶନର ସୁଯୋଗ ମିଳିଯାଉଛି। ତେଣୁ ମୋର ସମସ୍ତ ଅମଙ୍ଗଳ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ଏଇ ବିଚାର କରି ସେ ଯାଉଛନ୍ତି, କଂସୋବତାତ୍ୟକୃତ ବ୍ୟତ୍ୟନୁଗ୍ରହଂ ଦ୍ରକ୍ଷେ ଅଙ୍ଘ୍ରିପଦ୍ମଂ ପ୍ରହିତ ମୁନାହରେ ଅବତାରସ୍ୟ ଦୁରତ୍ୟନ୍ତମ ପୂର୍ବେ ଅତରଞ୍ଜତ୍ ନଖମଣ୍ଡଳତ୍ୱିଷା। କଂସ ବତାତ୍ୟ, ମୋର ଅମଙ୍ଗଳ କିଭଳି ନଷ୍ଟ ହେଲା ନା, କଂସ ଆଜି ମୋତେ ଅନୁଗ୍ରହ କରିଛି। ଆଉ କିଏ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ନ କରୁ, କଂସ ଭଳିଆ ବ୍ୟକ୍ତି ମୋତେ ଅନୁଗ୍ରହ କରିଦେଲେ, କାରଣ ସିଏ ମୋତେ ପଠାଉଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟକୁ। ଯତ ଅମୁନା ପ୍ରହିତ ପ୍ରେରିତ ହରେ ଅଙ୍ଘ୍ରିପଦ୍ମ ଦକ୍ଷ୍ୟାମି। ଭଗବାନଙ୍କର ପାଦପଦ୍ମକୁ ଆଜି ମୁଁ ଦର୍ଶନ କରିବି। କଂସ ମୋତେ ପଠେଇଛି, ପୁଣି ରଥ ଦେଇକି ପଠେଇଛି। ଗତକାଲି ଆମର ଆଲୋଚନା ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଶ୍ଲୋକର ଯେଉଁ ଅଂଶ ରହିଯାଇଥିଲା ତାକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। କଂସ ଆଜି ମୋତେ ପଠେଇଛି ରଥ ଦେଇକି, ତାମାନେ ମୋତେ ବହୁତ ବଡ଼ ଅନୁଗ୍ରହ କରିଛି। ମୁଁ ଆଜି ଯିବି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବି। ଏବଂ କୃତାବତାରସ୍ୟ ଦୁରତ୍ୟଂ ତମଃ, କୃତାବତାରସ୍ୟ ଦୁରତ୍ୟଂ ତମଃ ପୂର୍ବେ ଅତରନ୍ ଯତ୍ ନଖମଣ୍ଡଳ ତ୍ୱିଷା। ନଖମଣ୍ଡଳ ତ୍ୱିଷା, ଭଗବାନଙ୍କର ପାଦପଦ୍ମର ବିଶେଷତ୍ୱକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ପାଇଁ ଯାଇକି ଆଗେ ନଖମଣ୍ଡଳ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କର ନଖମଣ୍ଡଳକୁ, ଭଗବାନଙ୍କ ନଖକୁ କେଉଁଠି ପଦ୍ମ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି, କେଉଁଠି ଚନ୍ଦ୍ର ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି, କେଉଁଠି ମଣି ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ଯଦିଓ ଏସବୁ ବସ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର କୌଣସି ଅଙ୍ଗ ସହିତ ତୁଳନୀୟ ନୁହଁ, ଏ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଅଙ୍ଗ ସହିତ ତୁଳନୀୟ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ତୁଳନା କରାଯାଏ? ଯେହେତୁ ଏଇ ବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ାକ ଏଇ ଜଗତରେ ଟିକେ ଉନ୍ନତ, ସବୁଠୁ ଉନ୍ନତ ବୋଲି ବିଚାର କରାଯାଏ। ଯେମିତି ପଦ୍ମ, ପଦ୍ମର 3ଟା ଗୁଣ ଅଛି। ପଦ୍ମ ହେଉଛି ସୁନ୍ଦର, ସୁଗନ୍ଧିତ, ସୁକୋମଳ। ଏସବୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ଭାବ। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କର ପାଦପଦ୍ମ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ସୁନ୍ଦର, ସୁଗନ୍ଧିତ, ସୁକୋମଳ। ଭଗବାନଙ୍କର ପାଦପଦ୍ମରୁ ଗନ୍ଧ ବାହାରେ, ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି। ଏବଂ କେଉଁଠି କେଉଁଠି ପଦ୍ମ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି, କେଉଁଠି କେଉଁଠି ମଣି ସହିତ କରାଯାଇଛି, ନଖମଣି। ଏବଂ ସେଇ ନଖମଣିକୁ ଦର୍ଶନ କରି କହୁଛନ୍ତି, କୃତ ଅବତାରସ୍ୟ ଦୁରତ୍ୟଂ ତମଃ ପୂର୍ବେ ଅତରନ୍ ଯତ୍ ନଖମଣ୍ଡଳ ତ୍ୱିଷା। ପୂର୍ବରୁ ସେ ନଖମଣ୍ଡଳକୁ ଦର୍ଶନ କରି, ସେ ତ୍ୱିଷା, ସେ ଜ୍ୟୋତିକୁ, ସେ ତେଜକୁ ଦର୍ଶନ କରି ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନଙ୍କର କ'ଣ କଲ୍ୟାଣ ହେଇଛି। ସେମାନେ ତରି ଯାଇଛନ୍ତି। ତରି ଯାଇଛନ୍ତି କେଉଁଠୁ ନା, ତମସ୍ ସାଗରରୁ, ଅବିଦ୍ୟା ସାଗରରୁ ତରି ଯାଇଛନ୍ତି। ତରିବା ମାନେ କ'ଣ, ହିନ୍ଦୀରେ କୁହାଯାଇଛି ମାନେ ପହଁରିବା। ପହଁରିବେ କେମିତି, କେଉଁଠି ପହଁରିବେ? ମାନେ ତମସ୍ ସାଗର, ଅଜ୍ଞାନ ସାଗରରୁ ସେମାନେ ପହଁରିକି ପାରି ଯାଇଛନ୍ତି, ତରି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏକାଦଶ ସ୍କନ୍ଦ ସେ କଥା ଅଛନ୍ତି। ଏକାଦଶ ସ୍କନ୍ଧରେ ହରି ଯେଉଁ ନବଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ରାଜା ନିମିଙ୍କୁ ଯେଉଁ କହିଛନ୍ତି ମହାଭାଗବତଙ୍କ ଲକ୍ଷଣ, ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଏ ବିଷୟ ଅଛନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର ପାଦପଦ୍ମ କିଭଳି, ନଖମଣି
ସହିତ କିଭଳି ତୁଳନୀୟ ସେ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଭଗବତ ବିକ୍ରମାଙ୍ଘ୍ରିସା ନଖମଣି ଚନ୍ଦ୍ରିକୟା ନିରସ୍ତତାପେ ହୃଦି କଥମ ଉପସିତାଂ ପୁନଃ ସ ପ୍ରଭବତୀ ଚନ୍ଦ୍ର ଇବୋଦିତେ ଅର୍କତାପ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଭଗବାନଙ୍କର ସେ ନଖକୁ ମଣି ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଉଛି ଏବଂ ସେଇ ନଖମଣିର ତେଜରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ତାପ ଦୂର ହୋଇଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଭଗବତ ଉରବିକ୍ରମାଙ୍ଘ୍ରି ଶାଖା ନଖମଣି ଚନ୍ଦ୍ରିକା ନିରସ୍ତତାପେ। ଭଗବାନ ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଉରବିକ୍ରମ ମହାଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଙ୍ଘ୍ରି, ତାଙ୍କର ପାଦପଦ୍ମର ଶାଖା ମାନେ ପଦାଙ୍ଗୁଳି, ପାଦପଦ୍ମର ଶାଖା, ପାଦପଦ୍ମର ଶାଖା ହେଉଛନ୍ତି ଆଙ୍ଗୁଳି ଏବଂ ଆଙ୍ଗୁଳିର ଯେଉଁ ନଖ ସେଟା କିଭଳି ମଣି ସହିତ ତୁଳନୀୟ। ଆଙ୍ଗୁଠିର ନଖ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ମଣି ସହିତ ତୁଳନୀୟ ଏବଂ ସେ ମଣିରୁ କ'ଣ ଆସୁଛି? ଚନ୍ଦ୍ରିକାୟା, ମାନେ ଚନ୍ଦ୍ର ଲୋକ, ଚନ୍ଦ୍ର ଭଳି ଆଲୋକ ବାହାରୁଛି, ଏତେ ତେଜ। ତାମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ଦେହରୁ କେତେ ତେଜ ବାହାରୁଥିବ। ଭଗବାନଙ୍କ ସ୍ୱ ଶରୀର ଯେଉଁ ବପୁ ଚିନ୍ମୟ ଶରୀର, ଦେହ ତ କହିବା ଅସମ୍ଭବ, ମାନେ ଅପରାଧ। ଚିନ୍ମୟ ଶରୀର, ଭଗବାନଙ୍କ ଚିନ୍ମୟ ଶରୀରରୁ କ'ଣ ତେଜ ନ ବାହାରୁଥିବ। ନଖରୁ ଯଦି ଏତେ ତେଜ ବାହାରୁଛି, ସେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ହୃଦି କଥମ ଉପସିତାଂ ପୁନଃ ସ ପ୍ରଭବତୀ ଚନ୍ଦ୍ର ଇବୋଦିତେ ଅର୍କତାପ। ଅର୍କତାପ, ଏ ନଖାଗ୍ରରୁ ଯେଉଁ ବିଚ୍ଛୁରିତ ଜ୍ୟୋତି ଶୀତଳ ଚନ୍ଦ୍ରାଲୋକ ପରି, ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ନୁହେଁ, ବହୁତ କ'ଣ କଷ୍ଟପ୍ରଦ, କଷ୍ଟ ଦିଏ, କିନ୍ତୁ ଚନ୍ଦ୍ରାଲୋକ ସୁଶୀତଳ। ଭଗବାନଙ୍କର ନଖରୁ ଯେଉଁ ତେଜ ବାହାରେ ସେ ସେଇଭଳି। ଅକ୍ରୂର ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସେଇ ନଖକୁ ଦର୍ଶନ କରିବି। ଭଗବାନଙ୍କର ନଖ ପଦ୍ମକୁ ଦର୍ଶନ କରି, ଏଠି ନଖକୁ ମଣିଷ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାହାକୁ ଦର୍ଶନ କରି ସେ କ'ଣ କରେ ନା ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ହୃଦୟର ସନ୍ତାପ ସବୁ ଦୂର କରିଥାଏ। ପ୍ରକୃତରେ ଆମର ଦର୍ଶନ ହେଉନି ବୋଲି ନା, ଦର୍ଶନ ଯଦି ଠିକ୍ ହେବ ତାହେଲେ ହୃଦୟର ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ ଦୂର ହେବ। ଇଏ ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁପାଦ କୃପା କରିକି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ କାହିଁକି କୃଷ୍ଣକୁ ସ୍ଥାପନ କଲେ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରଭୁପାଦ ଦେଖାଇଦେଲେ। ମହାରାଜ ସେ କଥା ବାରମ୍ବାର କୁହନ୍ତି, ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଜଗତବାସୀ କେହି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଠିକ୍ ସେ ଦେଖିନଥିଲେ। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଫଟୋ କ'ଣ ଦେଖିନାହାନ୍ତି? କୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦିର କ'ଣ ନାହିଁ? ବହୁତ ଜାଗାରେ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଯେମିତି ଜଗତକୁ ଦେଖେଇଛନ୍ତି, ଅଲଗା କ'ଣ କେହି ଦେଖେଇଛନ୍ତି ନା? ଦେଖେ, ଯିଏ ଦେଖିଛି ସେ ଦେଖେଇବ ନା। ମହାରାଜ ସେ କଥା କୁହନ୍ତି, ଯିଏ ଦେଖିଛି ସେ ଦେଖେଇବ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁପାଦ ଦେଖିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଜଗତକୁ ଦେଖେଇଦେଲେ କୃଷ୍ଣ କିଭଳି। ଠାକୁର ଆଜି ସେଇଭଳି ଚିନ୍ତା କରିକି ଯାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆଜି ଯିବି ଏବଂ କୃତାବତାରସ୍ୟ ଦୂରତ୍ୟନ୍ତମ ପୂର୍ବେ ଅତରଞ୍ଚନ ନଖମଣ୍ଡଳ ଦିଶା। ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ ତରି ଯାଇଛନ୍ତି ସେ ନଖମଣ୍ଡଳର ତୁଇସା ଜ୍ୟୋତିକୁ ଦର୍ଶନ କରି ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବରୁ ତରି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେଇଭଳି ଆଜି ମୋର ସୌଭାଗ୍ୟ ହୋଇଛି ମୁଁ ଯାଇକି ଦର୍ଶନ କରିବି। ଏବଂ ଏଭଳି ବିଚାର କରିକି ପୁଣି ଯାଉଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ଆମେ ଶୁଣିଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଦପଦ୍ମର ମହିମାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବେ। ପାଦପଦ୍ମର ବର୍ତ୍ତମାନ ନଖର ତେଜକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ, ବା ବର୍ଣ୍ଣନା ତ ନୁହଁ, ଚିନ୍ତନ, ଏସବୁ ଚିନ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଦପଦ୍ମର ମହିମାକୁ ଚିନ୍ତନ କରିବେ। ଭଗବାନଙ୍କର ପାଦପଦ୍ମ କିଭଳି, ଏଇ ପର୍ଟିକୁଲାର ଏଇ ଶ୍ଲୋକ 15 ଦିନର ପ୍ରବଚନ। ମୋର ଯୋଗ୍ୟତା ହିଁ ମାନୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଶ୍ଲୋକଟା ହେଉଛି 15 ଦିନର ପ୍ରବଚନ। ଏତେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ରହିଛି। ଯଦର୍ଚିତଂ ବ୍ରହ୍ମା ଭବାଧିବିଶ୍ୱରେ ଶ୍ରିୟା ଚ ଦେବ୍ୟା ମୁନିଭିଃ ସସପ୍ତତେ ଗୋଚାରଣାୟାନୁଚରୈ ଚରଦ୍ବନେ ଯଦ୍ଗୋପିକାନାଂ କୁଚକୁଙ୍କୁମଙ୍କିତମ୍। ଭଗବାନଙ୍କର ସେ ପାଦପଦ୍ମକୁ ମୁଁ ଦର୍ଶନ କରିବି। କେତେ ମନରେ କେତେ ବଡ଼ ଅଭିଳାଷ, କେତେ ବଡ଼ ମନୋରଥ। ଭଗବାନଙ୍କର ମୁଖପଦ୍ମକୁ କେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ କେଉଁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କର ହସ୍ତପଦ୍ମକୁ କେଉଁ ଭକ୍ତଙ୍କର କେଉଁ ଦୃଷ୍ଟି। ଆମର ତ ବିଲକୁଲ ଦୃଷ୍ଟି ନାହିଁ, ଆମେ ତ ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ରହିଛେ ନା। ତ ଆମେ ସେଟା ଉପଲବ୍ଧି କେମିତି କରିବା, ଆମର ସେ ଆସ୍ୱାଦନ ହେବ କେମିତି? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେଇ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଭାବକୁ ନେଇକି ସ୍ମରଣ କରିବା, ଚିନ୍ତନ କରିବା, ଆଲୋଚନା କରିବା, ଭାଗବତ ମଧ୍ୟନ କରିବା, ଶ୍ରବଣ କରିବା, ସେତେବେଳେ ସେଇ ଚିନ୍ତନ କ'ଣ, ସେ ବିଷୟଟା ଚିନ୍ତନର ବସ୍ତୁ ହେବ। ଏଠି ସେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଯଦ୍ ଅର୍ଚ୍ଚିତମ୍, ଯେଉଁ ପାଦପଦ୍ମକୁ
କ'ଣ ଅର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇଛି। କେଉଁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅର୍ଚ୍ଚିତମ୍ ଅର୍ଚ୍ଚମାନମ୍ ଇତ୍ୟର୍ଥ। ଶ୍ରୀଧର ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କ ଟୀକାରେ କହୁଛନ୍ତି ଅର୍ଚ୍ଚମାନମ୍। ଆଚ୍ଛା ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ତାହେଲେ କ'ଣ ପୂର୍ବରୁ କରାଯାଇଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରାଯାଉନି? କାହା ଦ୍ୱାରା କରାଯାଉଛି? ଯଦ୍ ଅର୍ଚ୍ଚିତମ୍ ପୂର୍ବରୁ କରାଯାଇଛି ବ୍ରହ୍ମା ଭବ ଆଦିଭି ସୁରେ। ବ୍ରହ୍ମା ଭବ ଆଦିଭି ସୁରେ ଯେତେ ଦେବତା ଅଛନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମା ଶିବ ଆଦି ମହାନ ମହାନ ଦେବତାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ପାଦପଦ୍ମକୁ ଅର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇଛି। ଆଚ୍ଛା ପୂର୍ବରୁ କରାଯାଇଛି କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ କରାଯାଉନି? ବ୍ରହ୍ମା ଆଦି ଦେବତାମାନେ କ'ଣ ପୂର୍ବରୁ ଭଗବାନଙ୍କର ପାଦପଦ୍ମକୁ ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ କରୁନାହାନ୍ତି? ବର୍ତ୍ତମାନ ବି କରୁଛନ୍ତି ନା, ଆମର ସବୁବେଳେ ଗାନ କରୁଛନ୍ତି ନା ବ୍ରହ୍ମା ଆଦି ଦେବଗଣେ, ଗାନ କରୁନି ଆରତୀରେ? ବ୍ରହ୍ମାଦି ଆରତୀ କରେ ନା ବ୍ରହ୍ମାଦି ଦେବଗଣେ ଯେଉଁ ଗାନ କରୁଛୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆରତୀରେ, ବ୍ରହ୍ମାଦି ଦେବଗଣ ସେମାନେ ଅର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ କାହିଁକି ହେଲା ଯଦ୍ ଅର୍ଚ୍ଚିତମ୍ ପୂର୍ବରୁ କରିଛନ୍ତି, କାହିଁକି ହେଲା? ଏ ପ୍ରତି ଶବ୍ଦର ବହୁତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସବୁ ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛନ୍ତି। ଯଦ୍ ଅର୍ଚ୍ଚିତମ୍, ଅର୍ଚ୍ଚିତମ୍ ଶବ୍ଦରେ ବ୍ରହ୍ମା ଆଦି ଦେବତାମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ପାଦପଦ୍ମକୁ ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିଛନ୍ତି, ତା ମାନେ ନୁହଁ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ କରୁନାହାନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ବି କରୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏଇଟା କାହିଁକି ପାଷ୍ଟ ଟେନ୍ସରେ କୁହାଯାଇଛି? ଅର୍ଚ୍ଚିତମ୍ ଯଦ୍ବା ଅତୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଧୁନାତ୍ର ତେଷାଂ ତତ୍ ଅର୍ଚ୍ଚନ ଆସକ୍ତ। ଅର୍ଥାତ୍ ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର ପାଦପଦ୍ମକୁ ଅର୍ଚ୍ଚନା ହେଉଛି। କେଉଁମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି? ବ୍ରହ୍ମାଦି ଦେବତାମାନେ। ବ୍ରହ୍ମା ଭବ ଆଦିଭି ସୁରେ, ବ୍ରହ୍ମା ଭବ ଆଦିଭି ସୁରେ। ବ୍ରହ୍ମା ଶିବଜୀ ମହାନ ମହାନ ଦେବତାମାନେ ଖାଲି ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କଥା ଶ୍ରୀଧର ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କ ଟୀକାରେ କହୁଛନ୍ତି ଅତୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଧୁନା ଅତ୍ର ତେଷାଂ ତତ୍ ଅର୍ଚ୍ଚନା ଆସକ୍ତି। ଅତୀତରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ସେମାନେ ଆସକ୍ତ ଚିତ୍ତ ହେଇକି ଭଗବାନଙ୍କର ପାଦପଦ୍ମକୁ ଅର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମାଦି ଦେବତାମାନେ। ଅପିଶବ୍ଦାତ୍ ଚନ୍ଦ୍ର ଇନ୍ଦ୍ର ଚନ୍ଦ୍ର ଆଦୟ। ଅପିଶବ୍ଦରେ ବ୍ରହ୍ମା ଶିବଙ୍କ ସହିତ ଇନ୍ଦ୍ର ଚନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କର ଚରଣ କମଳର ପରମ ଉପାସକ, ମାନେ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଉପାସନା କରୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କଳିଯୁଗର ଲୋକମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଠି ସୁନ୍ଦର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ, ଶ୍ରୀଧର ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଏଠି ରହିଛି। ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କର ଚରଣ କମଳର କ'ଣ ଉପାସକ, ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କର ଚରଣ କମଳର କ'ଣ କୁହାଯିବ, ମାନେ ପିପାସୁ, ସେବା ଆକାଂକ୍ଷୀ ସମସ୍ତେ। କେଉଁମାନେ? ପ୍ରଥମେ କହିଲେ ବ୍ରହ୍ମା ଭବ ଆଦିଭି। ଆଦିଭି ଶବ୍ଦରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଚନ୍ଦ୍ର ଇନ୍ଦ୍ର ଚନ୍ଦ୍ର ଆଦୟ ସମସ୍ତେ, ତାମାନେ ଦେବଲୋକର ସମସ୍ତେ, ଭଗବାନଙ୍କର ପାଦପଦ୍ମର ସମସ୍ତେ ହେଲେ ଅର୍ଚ୍ଚକ, ସମସ୍ତେ ହେଲେ କ'ଣ ସେବା ଅଭିଳାଷ। ଆଚ୍ଛା ଆଉ କିଏ? ଶ୍ରିୟାଚ ଦେବ୍ୟା। ଦେବ୍ୟା ଦେବ ଶବ୍ଦରେ, ଦେବ ଶବ୍ଦ ଯଦି ଗୁରୁଦେବ ସେଠି କହିଛନ୍ତି ଖାଲି ଯଦି ଦେବ ଶବ୍ଦ ଲାଗେ ତାହେଲେ ଦେବ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବୁଝାଏ। ଦେବତାଙ୍କ ନାମ ସହିତ ଯଦି ଦେବ ଶବ୍ଦ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ସେଇ ଦେବତାଙ୍କୁ ବୁଝାଏ। ଯେମିତି ଚନ୍ଦ୍ରଦେବ ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ, ଯଦି ଦେବ ଶବ୍ଦ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ସେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଦେବତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇଲା। କିନ୍ତୁ ଖାଲି ଦେବ ଯଦି କୁହାଯାଉଛି ତାହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବୁଝାଏ। ଖାଲି ଦେବ ଶବ୍ଦରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବୁଝାଏ। ଏବଂ ଦିବ୍ୟା, ଶ୍ରିୟାଚ ଦିବ୍ୟା, ସେ ଶବ୍ଦରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ସେ ଶବ୍ଦରେ ସୌଭାଗ୍ୟ। ସମସ୍ତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସୌଭାଗ୍ୟର ଦେବତା କିଏ? ଭଗବାନ। ତାଙ୍କର ଯିଏ ସେବିକା, ତାଙ୍କର ସେବିକା କିଏ? ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ। ଏସବୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା। ତେଣୁ ଶ୍ରିୟାଚ ଦେବ୍ୟା ଅର୍ଥାତ୍ ସମସ୍ତ ସୌଭାଗ୍ୟ ଏବଂ ସମସ୍ତ ସୁନ୍ଦରର ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଦେବୀ, ଯାହାଙ୍କୁ ଭଗବାନ ସେ ଅଧିକାର ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ। ସିଏ ବି ସେବା କରୁଛନ୍ତି ସେ ପାଦପଦ୍ମର। ବ୍ରହ୍ମା ଶିବଜୀ ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ପାଦପଦ୍ମକୁ ଖାଲି ସେବା କରୁନାହାନ୍ତି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ସେବାରତ। ଯେମିତି ଗତକାଲି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ନା, ବାମନ ଦେବଙ୍କର ପାଦପଦ୍ମ ସ୍ପର୍ଶରେ ଗଙ୍ଗା ଯେତେବେଳେ ଆସିଛନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମାଜୀ ସେ ଗଙ୍ଗାଙ୍କୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜ କମଣ୍ଡଳରେ ଧାରଣ କରି ରଖିଛନ୍ତି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଙ୍ଗାକୁ କମଣ୍ଡଳରେ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଶିବଜୀ ସେଇ ଗଙ୍ଗାଙ୍କୁ ମସ୍ତକରେ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ତାମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ପାଦପଦ୍ମକୁ ସେମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଆରାଧନା କରିଛନ୍ତି, ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ବି କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବି ଦେଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ଅକ୍ରୁର ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସେଇ ପାଦପଦ୍ମକୁ ଦର୍ଶନ କରିବି। ତେଣୁ ସମସ୍ତ ଦେବତାମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ପାଦପଦ୍ମର ଉପାସକ।
लक्ष्मी होचंदी भगवानकर पादपद्मर उपासक एवं श्रियाच दिव्या शब्द श्रीधर स्वामी मत कौन श्रीधर स्वामी मत हूँ देवलोक समस्ते भगवानकर पादपद्मर उपासक वैकुंठरे भी भगवानकर पादपद्मर उपासक होचंदी लक्ष्मी देवी। अच्छा मर्त्यलोक भगवानकर पादपद्मर उपासक क्यों माने मुनि भी सशाश्वते मुनि भी सशात्वते मुनि माने भगवानकर प्रश्न आसे मुनि मान तो मननशील से भगवानकर पादपद्म अर्चन करती सेवा करती ना मुनि माने सेवा कर पारंती ना मुनि माने सशात्वते सात्वत मान सहित सात्वत माने भक्त भगवानकर भक्त सात्वतपति रोद बसचंदी सात्वतपति नाम कहार सात्वतपति होचंदी भक्त मानकर जी होचंदी पति माने भक्त मानकर जी होचंदी आराध्य माने भगवान तेणु सात्वत मुनि भी सशात्वती मुनि माने भक्त मान प्रश्न अच्छा ये भक्त मान स्थिति मुनि मान कौन गण नुह माने भक्त मान कहला ना मुनि माने अर्चन करते माने मुनि माने कौन भक्त मान कौन श्रेष्ठ हो कि ना मुनि माने भक्त मान कौन कौन कह अनुगत्य भक्त मान संस्पर्श आसिक से भगवान सेवार सुजोग पाई नचे से केवल चिंतन कर सेवार सुजोग पाई भक्त मान संगे आसिक ये श्रीधर स्वामी मत भक्तर प्रत्यक्ष तत्वावधान मुनि माने से चरण कमल पूजा करता कारण मुनि माने भक्त मानकर आनुगत्य बिना से चरण कमल सेवा केमी कर बुझीपारती खाली चिंतन करुवे ना प्रमाण कौन प्रमाण द्वितीय स्कंद भागवत अच्छी प्रायेण मुनयो राजन् निवृत्त विधिषेधत नैर्गुण्य स्थारमन्ते स्म गुणानो कथने हरे मुनि माने भी भक्त मना नहीं किंतु मुनि माने से भक्तिटा को जाचन करता भक्त संग तेज ये कहवा तात्पर्य देखो भगवान से पादपद्म को ब्रह्मा आदि देवता माने देवलोक समस्ते उपासना करती अर्चन करती वैकुंठ लक्ष्मी देवी अर्चन कर मर्त्यलोक भक्त मुनि माने समस्ते अर्चन कर पादपद्म कौन करणाय अनुचरी चरत्पणे से पादपद्म जी कि गोचरण निमित्त गो मानक गाई मानक गोमाता मानक पछरे अनुसरण करे अनुगमन करे गाई मानक गोमाता मानक पछरे जो पादपद्म जाए से पादपद्म को दर्शन करी अक्रूंग आम खाली जाऊे भगवान दर्शन कर चिंता करछे कि आम ये अक्रूंग स्थिति अवलोकन करवा स्मरण करवा अक्रूर यही चिंता कर आमर यही चिंतन है आवश्यक भगवान को आम यही दर्शन करवा भगवान को पादपद्म को यही चिंतन कर जो चरण कमल अनुचर मान कहले ना गोचरणाय अनुचर चरत्पणे अनुचर मान सहित निजर सखा मान सहित वन भितर भ्रमण कर मन भितर से चरण भ्रमण करता पुणी गोमाता पछे पछे गोमाता पछे पछे भगवान जो जाती से कथा को तो स्मरण कर भीष्मदेव से कथा स्मरण करते ना समस्ते स्मरण कर सब भक्त मान से चिंता कारण गोमाता जो धूली धूली उड़ती भगवान का सिंह जो लगी भगवान जो घर्म बाहर थी से तो आम भाई घर्म नुह चिन्मय से बहुत सुंदर देखा जाए स्मरण कर समस्ते सब स्मरण कर से चरण कमल तापर कहते जद गोपीना गोपिकाना कुंकुम अंकितम से चरण कमल पुणी अंकित क्यों गोपिकाना कुच कुंकुम गोपी मानकर वक्षस्थल कुंकुम द्वारा से अंकित गोपी माने निज वक्षस्थल से पादपद्म को धारण करते चरण कमल को धारण करते अंकितम कुंकुम ये कहले कुच कुंकुम अंकितम एमि नुह जे भगवान पादपद्म थरे केवल लगी नाई भगवान पादपद्म होती कौन रक्तिमा ईषत रक्तिमा जमी लाल देखा जाए आम तो कृष्ण भगवान पादपद्म से भली
तो सेही पदपद्मरे पुणी गोपी मानकर कुछ कुंकुम लगी कौन देखा विचार करते पुणी कुंकुम दिने ओଳି नहीं गोपी मानकर वक्षस्थल कुंकुम सर्वदा लगी था प्रतिदिन गुरुदेव एटा कहते गोपी मैंने सबू प्रतिदिन से चरण कमल को निजर वक्षस्थल धारण करते पुणी केते गोपी अच्छा विचार करते ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर गोटे सुंदर सिद्धांत अच्छा अक्रूर तो दास्य भक्त अक्रूर दास्य भक्त से केमती माधुर्य रस कथा चिंता कर दास्य भक्त है कि माधुर्य रस कथा केमी चिंता कले रसाभास हम रसाभास गोपी कथा चिंता कर गोपी मान भगवान श्रीकृष्ण सहित जो लीला बेला से विषय चिंतन कर कुच कुंकुमा ये कथा कहते कुच कुंकुमा अंकितम तो दास्य भाव रहीकि माधुर्य भावटा जो चिंता कले तो रसभास हम यहाँ कौन रसभास नुह कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर तर समाधान पुणी दौरान ना 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 यहाँ रसाभास नुह कहीं रसाभास नुह कारण टीकार कहते वाक्यस्य अस्य स्वगतत्वात् अर्थात स्वगत ये जो चिंतन करा क्या प्रकाश करना से निजे चिंतन कर अच्छा चिंतन कले भी यहाँ रसभास जड़ित प्रतिमान हो पारे कि चक्रवर्ती कहते ना स्वगतोक्त्य ही पित्रादयोपि हर्षात् पुत्रादीना अनुमोदयंत दृष्टा जमी पितामाता भी बेले बेले पुत्र एवं पुत्रवधूर श्रृंगार विषय को चिंतन करिथा पितामाता निजर पुत्र पुत्रवधू श्रृंगार विषय को बेले बेले चिंतन चिंतन करके आनंदित होता तो सेटा कौन रसभास कह कौन प्रतीयमान हुए चक्रवर्ती कहते सेटा कौन सेटा हर्षात् स्वगत उक्त्या ही पित्रादय भी हर्षात् पुत्रादीना हर्षात् से आनंद पाती ठीक से भाई अक्रम कौन सी रस आभास कौन रस रसाभास बोली कहीं विचार करिया उचित नुह चक्रवर्ती टीका से कहते तेणु आम तो ये आस्वादन आमर कौन चिंतन विषय कि आम चिंतन विषय तो भगवान पद्म को जब चिंता करवा ताला कौन चिंता करिया भगवान अंग विषय जब चिंता न करवा से अंग विषय चिंता न करवा ताला कौन चिंता करिया भगवान विषय जब चिंतन न हो विषय वासना चिंता हो स्वाभाविक स्वाभाविक आम स्थिति हूँ से गोपी गीत तो 4टा श्लोक चरण कमल विशेषत्व वर्णना कराए 4टा श्लोक निहाती शुणा आवश्यक 4टा श्लोक गोपी गीत चरण कमल विशेषत्व को गोपी मैंने गान कर प्रणत देहिना पापकर्षणं तृणचरानुगं श्रीनिकेतनं फणिफणार्पितं ते पदाम्बुजं कृणुकुचेषुना कृन्धिरोच्छयं गोपियान जो चिंतन कर कथा कहते प्रणत देखो भगवान पादपद्मर चिंतन गोपी मैंने जहाँ कर ठीक से भाई चिंतन कर किए अक्रूर आम कौन शिक्षा मिलूँ आमको भगवान पादपद्म को से भाई चिंतन करवा उचित कम से कम सबु समय आम चिंतन करूँ न करवा तो आम जीवन कौन उद्देश्य सफलता सार्थकता कम से कम भगवान भजन करने समय एति चिंतन हवा आवश्यक चिंतन जब है तो भल भगवान भजन समय तो बहुत चिंतन रही कि आमर तो होनी किसी सबल गले से मन गोटे कामना आस गोटे लालसा आसो हाँ मुझे चिंता करी श्रवण करी तो चिंता करिए अध्ययन करी तो स्वाध्याय करी तो किसी चिंतन हम जब न जानी कौन चिंतन हम गोपीन चिंता कर भगवान पादपद्म कि प्रणत देहिना पापकर्षण प्रणत देहिना जो मैंने भगवान शरणागत भगवान निकट जो मैंने शरणागत से पापकर्षण भगवान पादपद्म जो मैंने शरणागति आचरण कर
भगवान समस्त पाप को धौत कर देते, कहार पाप रखते चोराग्रगण्य कहुए समस्त सबु चोर भितर सी होती श्रेष्ठ चोर। संसार एमती चोर कहीं ना जी कि कौन चोरी करते व्यक्तिर समस्त पाप को भी कलमश को भी से चोरी कर नहीं जाते कहार ने संसार तो बहुत लोग बहुत पाप कौन प्रायतः समस्ते पाप भागी अच्छा बुडिकी अच्छा से षष्ठ स्कंद भागवत से कथा कहले ना सुखदेव गोस्वामी जो प्रवचन देते परीक्षित महाराज पचारे किए किए नरक जी मत कह सुखदेव गोस्वामी कहले समस्ते नरक को जी समस्ते कहीं बाद जीवे जी प्रायश्चित न करियो से निश्चित जीव तमें प्रायश्चित कहीं करना तेणु समस्ते जीवे जेहेतु समस्ते पाप कर सबू पाप को काउंटरैक्ट करदे पूरा कौन जीरो करदे किए भगवान प्रणत देहीनम पाप कर्षणम जो मैंने प्रणत भगवान पाखे शरणागति आचरण करती भक्ति करती समस्त पाप को भगवान नाश कर दिखती गोपी मैंने से चिंता कर प्रणत देहीनम पाप कर्षणम गोपी गीत प्रसंग में सब बहुत सुंदर आस्वादनीय केत महाराज यदि करेंगे मोर तो योग्यता नहीं विषय आलोचना करने केवल यही प्रसंग जेहेतु आसुँच ये श्लोक आम श्रवण करके जाऊे कि तृणचरानुगम श्रीनिकेतनम एवं कहते कौन तृणचरानुगम तृणचरानुगम तृणचरा तृण को जो मैंने हाँ चरती तृणचर माने गोमाता को पछे पछे जो चरण जाए जो चरण कमल जाए भगवान जानते तो भगवान को स्थितिटा क्योंठी गोमाता को पछरे से नामटे जो जाऊ प्रचार को कौन जगह प्रचार जा समय जब गोगोष्ठ आसवे गोगोष्ठ आसले मुझे कहे भक्त मान विनोद कहे जदि आम तो दृष्टि ना किंतु यही चिंतन करी मुझे कहे देख देख भगवान काले थे गोगोष्ठ भितर देखिल पचार भक्त प्रभु देखिले गोगोष्ठ भितर भगवान अच्छा ना आम तो दृष्टि ना कम से कम से चिंतन करी तो किसी आनंद मिले भगवान से गोगोष्ठ पछरे जाती से पादपद्म भगवान पादपद्म गोमाता पछे पछे जाए से कहते तृणचरा अनुगम तृणचर मानकर अनुग माने अनुगामी से पदकमल एवं श्रीनिकेतनम श्रीनिकेतनम लक्ष्मी देवी से होती धाम भगवान पादपद्म लक्ष्मी तो सतत सेविका सबु समय सेवारता श्रीनिकेतनम एवं फणी फणार्पितम ते पदाम्बुजम फणी फणार्पितम फणी फणी फणा अर्पितम फणी माने जो कालियर फणा उपरे अर्पितम से पादपद्म को आपण देइथिले गोपी ने चिंता कर कालियर पादपद्म सॉरी फणा उपरे आपण से पादपद्म को देइथिले एवं कहते पद अम्बुजम पद अम्बुज माने एटा बहुवचन अच्छा पदद्वय भगवान पादपद्म आम गुरुदेव कहती कालिय फणा उपर तो भगवान नृत्य करते से समय कहीं विचार करें से केमी नृत्य करते जगत में ये नृत्यकारी कौन कौन नृत्यशिल्पी कहीं ना ये नृत्य कला भाई व्यक्ति एत क्षिप्र बेगे कालिय जो फणा को उठाऊला से फणा पर भगवान पाद पकाउले एत क्षिप्र बेगर नृत्य कर देवता समस्त आश्चर्य होते समस्त भगवान भाई किए नृत्य करें सबू कलार तो सी होती मालिक तांकू सबू कला आसी तेणु फणी फणार्पितम आपण से पादपद्म द्वय को कालियर मस्तक पर दान कर प्रभु गोपी मैंने कहते कृण कुचेशु ना कृंधि गच्छयम आपणकर से पादपद्म को दया करी कृपा करी कुचेशु आमर स्तन उपर आप से पादपद्म को रखु अच्छा कहीं कहते गोपी मैंने ये कहीं पादपद्म को तांकर हृदय लक्ष्यस्थल पर रखापी कहीं कहते कहते चलसी जद्व्रजा चारयन् पशुन् नलिन सुंदरं नाथ ते पदम् शीलतृणाङ्कुरे
सीदतीति न कलिलतां मना कान्त गच्छति। प्रभु आपणकर पादपद्म द्वय को आमर लक्ष्यस्थल पर रखु। गोपी मैंने ये प्रार्थना करते से चिंता बर्तमान करते अक्रूर गोपी मैंने जो चिंतन करते से चिंता से कहले ना से पादपद्म को मुझे दर्शन करी चिंता करके जाऊँगी। चलसी जत ब्रजा चारन पसन जो आप जाती गोपी मैंने चिंता कर गमन करती ब्रजात ब्रजरू जाती कौन पे चारन पसन गोमाता मान को चारण करने नियंती से समय आपणकर पादपद्म किभली थाए गोपी मान चिंतन देखु। नलिन सुंदरम नाथ ते पदम हे नाथ हे प्रभु आपण पादपद्म नलिन सुंदरम अर्थात नलिन माने पद्म पद्म ठार मध्य आहरी सुंदर से भली पादपद्म सी किंतु जाए क्यों जगह को शील तृणांकुरे सीदती से पादपद्म को केते कष्ट हो गोपी मान चिंता से पादपद्म को केते कष्ट हो कारण पादपद्म जो वन भितर जाए चारण करे गोमाता पछरे जो अनुचल कौन पछ पछे जाए केते कष्ट हो कहीं ना शील तृण अंकुरे शील तृण अंकुरे शील मान कौन जानते जो शस्य कटा है तार जो थाए अगभागटा धान काटला जो थाए सेटा शील। आम तो जाइए ब्रज परिक्रमा करने से समय चलने कौन हुए अवस्था समस्त जानते अनुभव कर बाजला मैंने दरज हम भगवान पादपद्म केमी देखो पद्म फूल ठारू आहरी सुंदर आहरी कोमल भी से पादपद्म जो जाती पुणी भगवान श्रीकृष्ण ब्रजरे जिते दिन थे सेते दिन से कौन सी पदत्राण भी धारण करना यशोदा माँ दिने चिंता कले ये प्रसंग मन पड़े यशोदा माँ दिने चिंता कले भगवान को कान्हा को पदत्राण पिंधाई पदत्राण बुझीपार तो पदत्राण मैंने जोटा पादुका भाषा शास्त्रीय भाषा हूँ पदत्राण पादुका पिंधेकी कान्हा को छाड़िया चाहिए जिते पिंधे कान्हा काट दिखती ना पिंधि जिते बुझाऊँ ना पाद पिंधि पादुका पिंधिकी जा पदत्राण पिंधिकी जा कारण वन भितर बहुत कंटा अच्छी खंच अच्छी ये जो शील तृण तृण माने घास शील माने जो गछ कटा हो शस्यर अग्रभाग जो थी ये सब अच्छी कंटा अच्छी क्योंकि पाद को कष्ट दब शेष भगवान श्रीकृष्ण केवल गोटे कथा कहीकि माँ को वारण कर दिखते ना माँ गोमाता होती आमर कौन माँ गोमाता जाऊँ से कौन पादुका पिंधि जाऊँ से तो पादुका पिंधु ना से जदि बिना पदत्राण जाऊँगी मुझे पादुका पिंधि यही कथा कही भगवान श्रीकृष्ण माँ को कौन पादुका को कौन जो पिंधाई आसते विरोध कर दिखाते गोपी मैंने से चिंतन कर नलिन सुंदर नाथ ते पदम शील तृणांकुरे सीदती दिन शील तृण अंकुरे ये जो तार शील एवं तृणर जो अंकुर से सीदती सेटा बाजिले आपन को कष्ट हम ये कष्टा भगवान को हम कि न हम से दूर कथा किंतु भगवान का पादपद्म को से भली कष्ट हम यहाँ चिंता करी गोपी मैंने कष्ट पाँच बेसी आघात पाँच एवं सीदती सीदती इति न एभली क्लेश को अनुभव करी आमे माने कौन कहूँ कलिलता मन कांत गच्छति आम मन कलिलता व्यथित हो जाऊँ हे कांत हे प्रेमिक हे नाथ ये चिंता कर से कौन विचलित हो विगलित होती कहते आप पद्म को आमर कौन हृदय उपर धारण करूँ लक्ष्यस्थल धारण करूँ एवं पुणी गोटे श्लोक कहते ये पादपद्मर विशेषत्व आम आलोचना करुचे जहाँ अक्रूर चिंता कर भगवान पादपद्मर विशेषत्व गोपी मैंने से पादपद्मर विशेषत्व गोपी गीत 4टा श्लोक अच्छी 7, 11, 13, 19 4टा श्लोक गोपी गीत पादपद्मर विशेषत्व अच्छी तापर श्लोक 13 नंबर श्लोक कहते प्रणत कामदम पद्मजार्चितं धरणि मंडनं ध्येयमापदि
चरण पंकजं संततं संतमञ्चये रमणनस्तरे स्वर्पयाधिहन्। एठी कहले आपनकर पादपद्म को आमर लक्ष्यस्थल आम स्तन प्रदेश से आपनकर पादपद्म को धारण कर। प्रणत कामदं पद्मजार्चितम धरणी मंडनं ध्येयमापदी। एठी गोपी माने से पादपद्मर विशेषत्व को वर्णना करी कहउछंदी, चिंतन कहउछंदी गोपी गीत रे। प्रणत कामदम जे माने आपनकर पादपद्म रे समर्पित हुअंती, अवनत हुअंती, आपण कौन करती कामदम अर्थात आपणकर पादपद्म आपण पाखरे समर्पित व्यक्तिर समस्त कामना को पूर्ण करे। प्रणत कामदम भगवान समस्त कामना पूर्ण करेंगे ना, समस्त कामना कौन सी देवा देवी जोगी मुनि ऋषि व्यक्ति विशेष कहीं जीवर समस्त कामना को पूर्ण करें। व्यक्तिर जेते काम अच्छी समस्त कामना को भगवान ही पूर्ण करेंगे। प्रमाण कौन? प्रमाण कौन? भगवत श्लोक नहीं, अकाम सर्वकाम मुख्य काम अवदारती तीव्र भक्ति जोगे न जगन्ती पुरुष। यहाँ आउ कौन लगी कि देवता मान पाखे लगी कि लगे अकाम सर्वकाम मुख्य काम, किसी कामना न था समस्त कामना था एमती मुक्ति काम था ये समस्त कामना को पूर्ण कर भगवान ये कहते प्रभु आपण पाखे जे अवनत हुअंती प्रणत व्यक्ति माने आपण समस्त कामना को पूर्ण कर समस्त कामना पूर्ण करती से पादपद्म हूँ से हूँ आपंकर पादपद्म। द्वितीय कथा कहते पद्मजार्चितम पद्मजार्चितम सन्धि विच्छेद हूँ पद्मज अर्चितम। पद्मज पद्मरु जे जात पद्मरु जात कि ब्रह्माजी ब्रह्माजी द्वारा अर्चित से कथा आम पूर्व शुणी ना। देखो अक्रूर जो मनोभाव अक्रूर जो चिंतन गोपी मान जो भाव देखो समान। पद्मजार्चितम पद्मजंग द्वारा अर्चित अर्थात ब्रह्माजी से पादपद्मर सब समय आराधना कर। अच्छा आउ धरणी मंडनम से पादपद्म होती धरणी मंडनम धरणीर जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। धरणी मंडनम धरणी वक्षरे से पादपद्म की भड़ी भूषण स्वरूप। जय जय धरणी माँ वक्षरे से पादपद्म अति शोभायमान भूषण स्वरूप। वृंदावन लीलार ये विषय अच्छा अक्रूर चिंतन कर देखिए जाए पहुँचे से भगवान पादपद्म को दर्शन करेंगे। जो पादपद्म कथा चिंतन कर पादपद्म को दर्शन करेंगे। पादपद्म तो पर दर्शन करेंगे आगे से पद चिन्ह को दर्शन करेंगे। ब्रजभूमि ब्रजभूमि माटी रे से पाद चिन्ह को दर्शन करेंगे। ये गोपी मान से कहते धरणी मंडनम धरणी माँ पक्षरे से पादपद्म होती कौन अलंकार सदृश। से दिन धरणी माँ बहुत प्रसन्न हुआ भगवान पादपद्म को धारण करी से चिन्ह को धारण कर से चिन्ह को सी लिभाई चाहती भगवान पादपद्म चिन्ह के लिभाई चाहे भगवान पादपद्म चिन्ह से लिभाई चाहती धरणी मंडनम एवं ध्येयम आपदी ध्येयम आपदी समस्त विपदर कण निवारणकारी हो से पादपद्म। ध्येयम ध्यान कले समस्त विपद व्यक्ति मुक्त होता है। भगवान पादपद्म चिंतन समस्त विपद व्यक्ति मुक्त होता है। ध्येयम आपदी चरण पंकजम संतमं चते चरण पंकजम संतमं चते ये चरण पंकज संतमं परम सुखदायक। ये सब शब्द या व्याख्या कर केमी भगवान पादपद्म समस्त सुखदायक केमी दुख निवारणकारी केमी धरणी माँ धारण कर वर्णना कले तो सी आहरी विस्तार प्रसंग प्रकृति सी भी आस्वादनीय विषय कि गोपीगीत प्रसंग में केवल आलोचना हेल्ले हम केवल आम से कौन सिद्धांत को श्रवण करछे अक्रूर कौन चिंतन करते
ଅକ୍ରମର ଚିନ୍ତନ ଯାହା, ଗୋପୀମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତନ ସେୟା। ସେଇ ଚିନ୍ତନ କରୁଥିଲେ। କେଉଁ ବିଷୟ? ଭଗବାନଙ୍କର ପାଦପଦ୍ମର ବିଶେଷଣକୁ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି। ରମଣ ନ ସ୍ତନେ ସ୍ୱର୍ପେ ଆଧିହନ୍। ଆଧିହନ୍, ଆଧି ଆଧି ମାନେ କ'ଣ? ଆଧି ମାନେ ହେଉଛି ଦୁଃଖ। ଆକୁ ମାନେ ଆଧି ଦୈବିକ, ଆଧି ଭୌତିକ, ଆଧି ଆତ୍ମିକ। ଆଧି ମାନେ ଦୁଃଖ। ଆଧିହନ୍, ହେ ଦୁଃଖହାରୀ, ହେ ଦୁଃଖହାରୀ, ଆପଣଙ୍କର ପାଦପଦ୍ମକୁ ଆମର ବକ୍ଷସ୍ଥଳରେ ରଖନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ଆପଣ ପାଦପଦ୍ମ କେତେ କଷ୍ଟ ପାଉଥିବ। ସେ ବକ୍ଷସ୍ଥଳରେ ରଖିବା ପାଇଁ କହିକି କ'ଣ ସେମାନେ ତୃପ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି କି? ତୃପ୍ତ ହେଉନାହାନ୍ତି, ପୁଣି ଭୟ ଭୟରେ କହୁଛନ୍ତି। ବକ୍ଷସ୍ଥଳରେ ରଖିକି ଆପଣଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମକୁ ଆମେ କ'ଣ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ବା କଷ୍ଟରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ। ଦୁଃଖରୁ ଭଗବାନଙ୍କର କ'ଣ ଦୁଃଖ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ପାଦପଦ୍ମକୁ ଏତେ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଥିବ, ଏଇ ବିଚାରଟା ଗୋପୀମାନେ କରୁଛନ୍ତି। ଗୋପୀମାନେ ଏଇ ଚିନ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ସେଇଭଳି ଚିନ୍ତନ କରିକି ସେମାନେ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଭାବୁଛନ୍ତି ଆରେ ଆମେ କହୁଛୁ ସିନା ପାଦପଦ୍ମକୁ ରଖିବା ପାଇଁ, ଏଇଟା ବି ଠିକ୍ ନୁହଁ। କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି? ଯତେ ସୁଜାତ ଚରଣଂ ବୁର୍ହଂ ସ୍ତନେଷୁ ଭୀତାସନେ ପ୍ରିୟ ଦଧିମହି କର୍କଶେଷୁ ତେନାଟଭିମଟସି ତଦ୍ବ୍ୟଥତେ ନ କିଂସ୍ୱି କୁର୍ପାଦିଭିର୍ଭମତି ଧୀର୍ଭବଦାୟୁଷାନ। ଶେଷ ଶ୍ଲୋକ। ତାପରେ ତ ଅଛି ଇତି ଗୋପ୍ୟା ପ୍ରଗାନ୍ଧ ପ୍ରଳପନ୍ତଶ୍ଚ, ସେଇ ଶ୍ଲୋକ ଅଛି। ତାପରେ ରୁରୁଦୁ ସୁସ୍ୱରଂ ରାଜନଂ କୃଷ୍ଣ ଦର୍ଶନ ଲାଳସ। ଏଇଭଳି ଗୋପୀନ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଯତେ ସୁଜାତ ଚରଣଂ ବୁର୍ହଂ ସ୍ତନେଷୁ, ଯାହାଙ୍କ ଚରଣକମଳ, ସୁକୁମାର ଚରଣକମଳ ସ୍ତନେଷୁ ଆମ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ବିଚାର କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ପୁଣି ଭୀତ, ଭୟଭୀତ ହେଇ କହୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି? କାରଣ ଆମ ସ୍ତନ ପ୍ରଦେଶ, ଆମର ହୃଦୟ ପ୍ରଦେଶ ବି କଠୋର, ତେଣୁ ରଖିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କାଳେ କଷ୍ଟ ହେବ। ଏଇ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି ଗୋପୀମାନେ। ତଦ୍ବ୍ୟଥତେ ନ କିଂସ୍ୱିତ୍, ଏଇଟା ଆମେ ବିଚାର କରିକି ଆମକୁ ବି ବାଧା ଲାଗୁଛି, କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ଯେ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଆପଣଙ୍କର ଚରଣକମଳକୁ ରଖିବା ପାଇଁ, ଯଦି ରଖୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭାବନାଟା କିଭଳି ଯେ ଆମ ହୃଦୟ ପ୍ରଦେଶ ବହୁତ କଠୋର, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଦପଦ୍ମକୁ ଆମେ ଧାରଣ କଲେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ହେବ। ଗୋପୀମାନେ ଏଇଭଳି ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ। ତ ଏଇଭଳି ଅକ୍ରୂର, ୟା ବିଷୟରେ ତ ଗୋପୀଗୀତ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କେତେବେଳେ ମହାରାଜ ଯଦି କରିବେ ସେ ବିଷୟ ଆଲୋଚନା ହେବ, ସେ ବିଷୟ ଆମେ ଆସ୍ୱାଦନ କରିପାରିବା। ତ ଏଠି ଅକ୍ରୂର ସେଭଳି ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ହେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ପାଦପଦ୍ମ କିଭଳି ନା ଯଦର୍ଚିତଂ ବ୍ରହ୍ମା ଭବାଦିଭି ସୁରୈ ଶ୍ରିୟାଚ ଦେବ୍ୟା ମୁନିଭି ସତ୍ୱତେ ଗୋଚାରଣୟାନୁ ଅନୁଚରୈ ଚରଦ୍ବନେ ଯଦ୍ଗୋପିକାନାଂ କୁଚକୁଙ୍କୁମାଙ୍କିତମ୍। ଏଇ ଶବ୍ଦକୁ ଆମେ ବିଚାର କରୁଥିଲେ। ଯଦ୍ ଗୋପିକାନାଂ କୁଚକୁଙ୍କୁମାଙ୍କିତମ୍, ଗୋପୀମାନଙ୍କର କୁଚ ପ୍ରଦେଶର କୁଙ୍କୁମ ସେଇ ଚରଣ କମଳରେ ଲାଗିଛି। ଅକ୍ରୂର ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସେଇ ଚରଣ କମଳକୁ ଯାଇକି କ'ଣ କରିବି? ପ୍ରଣାମ କରିବି, ଦର୍ଶନ କରିବି, ପ୍ରଣାମ କରିବି। ଏଇଭଳି ଚିନ୍ତା କରିକି ଅକ୍ରୂର ଯାଉଛନ୍ତି। କେତେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଅକ୍ରୂର ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ଶ୍ରୀଧର ସ୍ୱାମୀ ଏଇ ଶ୍ଲୋକର ଟୀକାରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଛନ୍ତି। ଯଦ୍ ବ୍ରହ୍ମାଦିଭି ଅର୍ଚ୍ଚିତମ୍ ଇତି ପରମ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟମ୍ ଆହ। କହିଲେ ନା ଯେଉଁ ଚାରିଜଣ ବ୍ରହ୍ମାଦି ଦେବତାମାନେ ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛନ୍ତି, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛନ୍ତି, ତାମାନେ ବୈକୁଣ୍ଠରେ ଭଗବାନଙ୍କର ପାଦପଦ୍ମ ଅର୍ଚ୍ଚନା ହେଉଛି, ଦେବତା ମାନେ ପାଦପଦ୍ମ ଅର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛନ୍ତି, ମର୍ତ୍ତ୍ୟଲୋକରେ ପାଦପଦ୍ମ ଅର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ଆଉ ଗୋପୀମାନେ ସେ ପାଦପଦ୍ମକୁ ଚିନ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି, ସ୍ଥାନ ଦେଉଛନ୍ତି ନିଜ ବକ୍ଷସ୍ଥଳରେ। ସେ ପାଦପଦ୍ମ ଗୋମାତାଙ୍କ ପଛରେ ଦୌଡ଼ୁଛି। ଶ୍ରୀଧର ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କ ଭାବଟା କିଭଳି ଦେଖନ୍ତୁ। ଶ୍ରୀଧର ସ୍ୱାମୀ କହୁଛନ୍ତି ଯଦ୍ ବ୍ରହ୍ମାଦିଭି ଅର୍ଚ୍ଚିତମ୍ ଇତି ପରମ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟମ୍ ଆହ। ବ୍ରହ୍ମାଦି ଦେବତାମାନେ ଯେଉଁ ଭଗବାନଙ୍କର ପାଦପଦ୍ମକୁ ଅର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛନ୍ତି, ଏଠି ଭଗବାନଙ୍କର ପରମ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି ଯେ ମହାନ ମହାନ ଅଧିକାରୀମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ପାଦପଦ୍ମକୁ ଅର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ କେଉଁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ବିଚାର କରିବେ, ଆମ ପାଇଁ କ'ଣ ଚିନ୍ତନର ବିଷୟ। ମାନେ ଏଇଭଳି ମହାନ ମହାନ ଅଧିକାରୀମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ପାଦପଦ୍ମର ସେବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ଏବଂ ତୃପ୍ତ ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମକୁ ସ୍ମରଣ କରିପାରୁନେ, ସେବା କରିପାରୁନେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଆମେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଆମ ଭକ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ଭାବୁଛେ କ'ଣ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର ସ୍ଥିତିଟା ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଅଛି। ନା,
उन्नत भक्त मान विचार कि आम शिक्षाष्टकम से विषय आलोचना होता ना जो मैंने सिद्ध नित्य सिद्ध से भावनाटा कौन से भावनाटा होती आम साधक नित्य सिद्ध भक्त मैंने तो नित्य सिद्ध को जो मैंने उन्नत सिद्ध मैंने नित्य सिद्ध भक्त मैंने सब समय चिंतन रखते कौन ना निजक साधक दृष्टि निजक साधक बोली विचार करती कि आम साधक स्तर रे अच्छे साधक स्तर रही आम विचार करछे कौन आम सिद्ध हो गलु आमर चिंतन आवश्यकता नहीं आमर साधन आवश्यकता नहीं आमर दर्शन आवश्यकता नहीं आमर मंगलारती आवश्यकता नहीं आम ये विचार करछे तामने एटा कौन आमर सिद्ध भावना साधक दृष्टि आम सिद्ध भावना रही कि जो मैंने नित्य सिद्ध से भावनाटा किभली अकुरंकर ये चिंतन आमपाई हूँ शिक्षा जद ब्रह्मादि अर्चितम इति परम ऐश्वर्यम सनातन गोस्वामी टीका कहते परम देवता तात् ये परम देवता ना ब्रह्मा शिवजी मान सब परम श्रेष्ठ एमाने जो सेवा करते भगवान परम ऐश्वर्य प्रकाशित होची परम ऐश्वर्य विशेषकर ईश्वरत्व परम ईश्वरत्व कंट्रोलिंग पावर अर्थात ब्रह्मा शिव एमाने मध्य जहाँ द्वारा कंट्रोल होकर अच्छा सेवार सतत नियुक्त अच्छा श्रियाच देवी इति सौभाग्य अतिशय सिद्धेश्वर टीका कहते श्रियाच देवी लक्ष्मी देवी जो भगवान पादपद्मर अर्चिता सेवार लगी ये कौन सूचना मिलूँ ना सौभाग्य अतिशय सौभाग्य भगवान पादपद्मर लक्ष्मी जो सेवा कर बहुत बड़ सौभाग्य आज भगवान पादपद्मर सेवार नियुक्त हुआ भाग्य भी कौन अति उन्नत बहुत बड़ सौभाग्यवान व्यक्ति से जो भगवान पादपद्मर अर्चन करती चिंतन करती सेवा तामने विचार करंतु आमको केते बड़ सुजोग देइछन्ती आम भली हतभागा जीव मानक केते बड़ सुजोग देइछन्ती श्रील प्रभुपाद भगवान पादपद्मर अर्चन सुजोग देइछन्ती भगवान पादपद्म को स्मरण करवा चिंतन करवा सेवा कर सुजोग देइछन्ती आमर कौन योग्यता अच्छी किसी योग्यता नहीं से शिक्षाष्टक आम आलोचना होता से कथा कौन विष्ठार कृमिठू आम हीन एटा आम भाव तो सेटा आसुनी ये भाव रे भावी देखी थे किए कृष्णदास गोस्वामी आम तो से विषय आलोचना होता शिक्षाष्टक पुरीशर कीट हित आम से लघिष्ठ पुरीशर कीटठू आम हूँ लघिष्ठ ये सेवा करें सेवार सुजोग थी आम सेवा करने सेवार सुजोग थी सेवा कर चिंतन सुजोग थी चिंतन कर आलोचनार सुजोग आस्वादन सुजोग थी आम हाथ छड़ा करे कौन है भगवान प्रिय भाव मुझे बुझीपार निजे निजेटा निजे निजे चिंतन करने आवश्यक निजे निजे विचार करने आवश्यक यदि प्रश्न आस एत दिन निजक कम से कम चिंतन करवा उचित मुझे आक्षेप करूनी निजपाई एटा स्मरण वस्तु आम एत दिन शुद्ध साधुंर पराश्रित होती प्रभुपाद आमको कृपा कर एत दिन शरण देइछन्ति एत दिन भितर भगवान पादपद्म आम केते स्मरण कर किए 20 वर्ष किए 30 वर्ष किए 10 वर्ष किए 5 वर्ष आम साधन लगिचे प्रभुपाद कृपा कर आम साधन सेवार सुजोग देते चिंतन सुजोग देते कि केते समय आम भगवान को चिंतन करें केते समय भगवान को सेवार नियुक्त हो पारे ये निज को निजे कौन कह आत्मसमीक्षा जदि करे व्यक्ति तार निज स्थिति विषय सी बुझीपर केबे तार अहंकार केबे अभिमान केबे अभिमान निज विचार कर अरे मुझे एत दिन रही कहीं मोर तो भगवान को स्मरण होनी एत दिन तो भगवान को सेवा तुम लगी पारे भगवान को भक्ति मार्ग को आसी मोर लाभ कौन है बरम कर्मी होते भल होता ये मार्ग को आसी यदि आम यहाँ होनी ताल कौन कह ये अक्रूर ये मनोभाव आम शिक्षा अच्छा से सिद्धांत से देखो ये उन्नत अधिकारी मैंने भगवान पादपद्मर सेवार लगी शुणुले श्रियास देव्या ये सौभाग्य अतिशय अतिशय सौभाग्य भगवान पादपद्मर सेवार सुजोग मिले बहुत बड़ सौभाग्य सनातन गोस्वामी ये सिद्धांत कहते परम विभूतिमयत्वात्
श्रेयास देवी परम विभूतिमय भगवान पादपद्म सेवा कला परम विभूतिमय जो मैंने भगवान सेवा करती सब किसी कामना ही पूरण हो कामना कौन कि भक्तर कौन कामना थाए कि भक्तर कौन भौतिक कामना थाए भक्तर भौतिक कामनाटा जो पूरण हो जाए भक्तिर बाधा तो ना भगवान जब भौतिक कामना भी करेंगे से पादपद्म पूरण करदेवे भगवान पे कौन असंभव यदि पूरण न कर पारे कहीं कहले अकाम सब काम मुख्य काम से श्लोक कहीं रही भागवत से सब पूरण करी आम जेहेतु भौतिक कामना को पोषण करुचे सेवा करने समय भजन करने समय चिंतन करने समय भौतिक कामना पूर्ण हो भौतिक कामना पूर्ण है भक्ति कौटी मिल आम तो प्रहलाद महर्षि सिद्धांत हिसाब से आम कौन कले बेपारी भाई आम सेवा कले ना आम भक्ति कले बणिक भली भक्ति कले भौतिक वस्तु चाहिए मिलगला भक्ति कौटी हो से भगवान को चिंतन करने सक्षम हो पाना असमर्थ हो पड़े श्रेयाच देवी अच्छा मुनि भी सप्तती माने जो भक्त मान सहित जो भगवान चरण कमल सेवा करती चिंतन करती से श्रीधर स्वामी कहते इति परम पुरुषार्थत्व परम पुरुषार्थ से प्रकट हुए अर्थात जीवन प्रकृति सफलता परम पुरुषार्थ तमें आमर प्रकृति परम पुरुषार्थ होमें बजाय रखिपारे प्रभुपाद कृपा कर आमको आश्रय देते भगवान सेवार सुजोग देते भगवान सेवा माने नुह खाली भगवान ड्यूटी सेवा करिए तार अर्थ से नुह प्रभुपाद खाली कहना समस्त ड्यूटी सेवा करिए नहीं आमर प्रति सेवा ही हूँ ड्यूटी सेवा जमी आम मंदिर को मार्जन कर ड्यूटी सेवा है कि जो बगीचार सेवा कर ड्यूटी सेवा है कि बगीचार जो फूल गचर से सेवा कर भी ड्यूटी सेवा है ना सबू सेवा जो कंस्ट्रक्शन रही ड्यूटी सेवा कहीं भगवान को उद्देश्य होमर से भावटा रही मोटा भगवान को उद्देश्य कर बासन बाजुची ड्यूटी सेवा जी रोषे कर ड्यूटी सेवा सब तो ड्यूटी सेवा जे मैनेजमेंट कर ड्यूटी सेवा अरे ड्यूटी को पाई तो कर ड्यूटी को जब बाहर कर डेटी जब बाहर जी ठाकुर विग्रह ठाकुर किसी रही से मैनेजमेंटा कौन हम एटा पार्लियामेंट से मैनेजमेंटा कौन गोटे हम भगवान को पाई जेहेतु हो सब ड्यूटी सेवार अंतर्भुक्त प्रभुपा से जो आम जो प्रभुपा जो सेवार जो व्यवस्था कर चिंताधारा से योग्यता विशिष्ट से सेवार नियुक्त करा किंतु सबू सेवा हूँ भगवान को सेवा जार जो योग्यता अच्छी से योग्यता को से भगवान को सेवार नियुक्त करुच्ची सब भगवान को सेवा तेणु यहाँ आम ये पॉइंट आलोचना करुचे भी सप्तते इति परम पुरुषार्थत्व अर्थात भगवान का पादपद्म सेवा जी नियुक्त होती परम पुरुषार्थत्व परम पुरुषार्थ प्रदायक भगवान का पादपद्म एवं सनातन गोस्वामी कहते मुनि भी इति परम पुरुषार्थाधिक्यम सनातन गोस्वामी कहले मुनि भी इति परम पुरुषार्थ आधिक्यम परम पुरुषार्थ ठू आहरी अधिक सनातन गोस्वामी कहते परम पुरुषार्थ तो शुणिले माने भगवान पादपद्म ये कृपा कर सप्तति इति परम औदार्यम उक्तेन लभ्यत्वं च सप्तति परम औदार्यम से शब्द श्रीधर गोस्वामी कहते परम औदार्य भगवान पादपद्म परम उदार अर्थात भगवान पादपद्म सेवा समस्ते करें समस्ते करें समस्ते जाइए अल्टर बस पारे ना से दृष्टि समस्ते करें प्रभुपा सुजोग देते ना भगवान पादपद्म सेवा समस्ते करें औदार्य व परम औदार्य से पादपद्म अच्छा आउ कौन रही गोचरण कर पादपद्म इति कृपाणत्व श्रीधर स्वामी कहते इति कृपाणत्व अर्थात महिमा प्रकट कर अर्थात ब्रह्मा शिव आदि देवता मानकर जी पादपद्म होती ध्येय वस्तु ध्यान वस्तु सी किंतु कौन कर कृपा करी गोमाता पछरे भी जाऊँ गोचरणाय सनातन गोस्वामी कहते गोचरणाय इति परम सख्य विशेष विनोदित्वं च परम सख्य विशेषत्व निजर गोमाता मान निजर भावी सीधे आम कहुए ना नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण्य हिताय
तेणु गोमाता पछे पछे से पाद पद्म जाउछन्ति। अच्छा आउ कौन कहले जद गोपिका नाम गोपिका गोपी गोपी मान पाद पद्म को धारण करते वक्षस्थल ये कौन सूचित होची श्री गोसाई कहते जद गोपिका नाम च इति प्रेममात्र सुलभत्तम प्रेममात्र सुलभत्तम अर्थात से पादपद्म प्रेम भी दे पारंती से जेहेतु ब्रह्मा शिव को अर्चित चरण कमल को वक्षस्थल रखापी गोपी मैंने लाड़ी तेणु से चरण कमल कौन न दे पारंती अक्रूर चिंता केते सूक्ष्म केते दृढ़ केते सूक्ष्म अक्रूर कौन चिंता कर गुरुदेव आमर कहते अक्रूर कौन चिंता करती ये केवल माने अक्रूर चिंताटा कौन ताकू कहीं बुझीपारे कौन किए बुझे कहना 10-12 घंटा जहाँ लगी वृंदावन मथुरा ब्रज को जावाई पुणी रथरे बसी जाऊँच से कौन चिंता करते कहीं बुझीपारे ये केवल गुरुदेव कहते ये केवल झलक दि जाए झलक बुझीपार जस्ट गोटे हिंट्स गोटे ट्रेलर जहाँ कहुए ट्रेलर अक्रूर चिंतन अक्रूर मनोरथ हूँ ट्रेलर जहाँ भावुत प्रकाशित होती ताकू तो आलोचना कले ताकू आस्वादन कले आचार्य मैंने जो सिद्धांत सब देते देखुना ये केवल आम 2-3 जन आचार्य कथा शुणुचे जीव गोस्वामी सनातन गोस्वामी विष्णु चक्र ठाकुर श्रीधर स्वामी पुणी जो जो आवश्यक जो जो वस्तु मुझे सब बुझी पारे केवल किसी साधुगुरु कृपार आप कृपार ग्रंथ कृपार किसी बुझे नचेत 22 जन आचार्य टीका अच्छे से टीका को बुझे भारी मुस्किल सब संस्कृत अच्छे ना किए बुझ केवल गुरुदेव क्लास को शुणी 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 टीका पढ़ी 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 महाराज कृपार साधुगुरु कृपार भगवान कृपार आप कृपार किसी बुझे सक्षम हो बुझी हो जाए बेले बेले प्राय टीका पढ़ले बेले बेले बुझी जाए कि व्यक्त करें ना कहे महाराज थर मत कही से कथा आम महाराज कहते तुम बुझीपार कहीपर कह केमी कहले बुझी कही हुए कहीं तुम अनु माने अभ्यास नहीं बाहर लोक सब कहला माने बाहर लोक से अधिकार जहाँ तुम से कथा कह ना से आहार निद्रा भय मैथुन कथा ही तुम्हें कह अधिकार जहाँ बाहर लोक अधिकार तुम्हें तो से कथा ही कह पड़ो भक्त मान भर जो बारंबार बारंबार से विषय आलोचना हम से अनुभव विषय से कह ना से तुम सब जानी पार महाराज मत खोली कही थे तुम सब बुझीपार जापर कि व्यक्त करें कहीपर कहीं अभ्यास नहीं तुम बुझीपार सब बारंबार कहवापर ही अभ्यास से मुझे जापी कहला कौन भूल हो गलापर मुझे विचार करारे यहाँ कहली यहाँ तो ठीक नुह एमती कहबार तेणु बारंबार एगुड़ा आलोचना हेले धीरे धीरे सब जिन बुझी हम कही हम आस्वादन विषय हम तो कहवा तात्पर्य अक्रूर भाई कौन कौन चिंता कर केवल अक्रूर ही जानती केवल आचार्य माने आचार्य मान मन भितर भगवान ये जिनस केवल उठेकी आमर आस्वादन जी आवश्यक से नचेत अक्रूर कौन चिंता कर 10-12 घंटा रथ पर बस कौन चिंता करते सी जानती ना सका जा संध्या है पहुँची ना संध्या जाए पहुँचे तेणु सी ही चिंता कर कौन सी जानती केवे भक्त मैंने विच्छेद हाँपाई चाहती ना अक्रूर से चिंता कर मुझे पाद दर्शन करी नमस्ते कहले ना नमस्ते प्रणाम करी आचार्य मैंने भक्त भगवान से पादपद्म केवे विस्मरण हाँपाई चाहती ना केवे से पादपद्म दूरेया चाहती ना केमी जन आचार्य भाव देखते कि कृष्णेर चरण शोभा पद्म गण करे लोभा कृष्णेर चरण शोभा पद्म गण करे लोभा मधुहय लावण्य मधुहय लावण्य ताहार जत पदांगुली गण हय पद्म सम जत पदांगुली गण हय पद्म पत्र गोपी चक्षु भृंग शोधा सार गोपी चक्षु
ଚକ୍ଷୁ ଭୃଙ୍ଗ ସୁଧା ସାର ନଖର ନିକର ଯତ পদ্মের কেশর মত নখর নিকর যত পদ্মের কেশর যমত সৌরভত রঙ্গ সদা বহে সৌরভত সদা বহে সেই কৃষ্ণ চন্দ্র পায়ে সদা যেন মতি রহে সদা যেন মতি রহে কখন বিচ্ছেদ যেন নহে কখন বিচ্ছেদ যেন নহে। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭକ୍ତମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ପାଦପଦ୍ମରୁ ବିଚ୍ଛେଦ ହେବା ପାଇଁ କେବେ ଚାହାନ୍ତିନି। ଇଏ ହେଉଛି ବୈଷ୍ଣବ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଯଦୁନନ୍ଦନ ଦାସ ଠାକୁର। ଯଦୁନନ୍ଦନ ଠାକୁରଙ୍କର ବୈଷ୍ଣବ ପଦ୍ୟାବଳୀ ତାଙ୍କର ଇଏ ହେଉଛି ଭାବ। କିଭଳି ଭଗବାନଙ୍କର ପାଦପଦ୍ମର ବିଶେଷଣକୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ପାଦପଦ୍ମରୁ ବିଚ୍ଛେଦ ହେବା ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ନା। ଭକ୍ତମାନେ ଗୋପୀମାନେ ରାଧାରାଣୀ ଏଇଭଳି ସେ ପାଦପଦ୍ମର ବିଶେଷ ଦୁଇଟି କହୁଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣର ଚରଣ ଶୋଭା ପଦ୍ମଗଣ କରେ ଲୋଭା ମଧୁମୟ ଲାବଣ୍ୟ ତାହାର। ୟାର ଅର୍ଥ ତ ବୁଝି ହୁଏ ନା, ଯାହା ଦେଖିକି ଯାହା ଚିନ୍ତନ କରି ଯାହା କହିବା କଥା। ୟାର ଅର୍ଥ ଯଦି କିଛି ଆପଣ ମନରେ ଥିବ ଆପଣ କହିପାରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କାରଣ ମୁଁ ସବୁ ଜାଣିନି, ମୁଁ କେବଳ ଆଲୋଚନା କରୁଛି ଗୋଟେ ସେବା ଦୃଷ୍ଟି, ମୋର ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ଯଦି କିଛି ମୋର ଭୁଲ ହେଉଛି ବା ଆପଣଙ୍କର କିଛି ମତ ଅଛି ଆପଣ କହିପାରିବେ, ସେଇଟା ଅନ୍ୟମାନେ ବି ଆସ୍ୱାଦନ କରିବେ ନା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଆସ୍ୱାଦନ ବିଷୟ ହେବ। କୃଷ୍ଣର ଚରଣ ଶୋଭା ପଦ୍ମଗଣ କରେ ଲୋଭା। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଚରଣର ଶୋଭା ପଦ୍ମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆକର୍ଷିତ କରୁଛି। ଯଦି ଏହି ଜଗତର ସବୁଠୁ ସୁନ୍ଦର ବସ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆମେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ବୋଲି ପଦ୍ମ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି ପାଦପଦ୍ମ, କିନ୍ତୁ ସେ ପଦ୍ମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ପଦ୍ମମାନେ ମଧ୍ୟ ଆକର୍ଷିତ ହେଇଥାନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମରୁ। ଏହାର ଅର୍ଥ ବୋଧ ଆଉ କ'ଣ ଥାଇପାରେ ମୁଁ ବୁଝିପାରିନି, ଆପଣ ବୁଝିଥିବେ। କୃଷ୍ଣର ଚରଣ ଶୋଭା ପଦ୍ମଗଣ କରେ ଲୋଭା, ପଦ୍ମଗଣ କରେ ଲୋଭା ମଧୁମୟ ଲାବଣ୍ୟ ଯାହା ତାହାର। ଭଗବାନଙ୍କର ପାଦପଦ୍ମ ହେଉଛନ୍ତି ମଧୁମୟ, ମଧୁମୟ ଲାବଣ୍ୟ ତାହାର। ପଦ୍ମ ଯେମିତି ମଧୁମୟ, ଭଗବାନଙ୍କର ପାଦପଦ୍ମ ଠିକ୍ ସେଭଳି ସୁଗନ୍ଧମୟ, ସୁଶୀତଳ, କୋମଳ। ଶୁଣୁଥିଲେ ନା, ପଦ୍ମର ଯେଭଳି ଏଭଳି ଗୁଣ ଭଗବାନଙ୍କର ପାଦପଦ୍ମ ଠିକ୍ ସେଭଳି। ଏବଂ ଯତ ପଦାଙ୍ଗୁଳି ଗଣ ହୟ ପଦ୍ମପତ୍ର ସମ। ପଦାଙ୍ଗୁଳି ପାଦର ଯେଉଁ ଆଙ୍ଗୁଳି ଗୁଡ଼ାକ କିଭଳି ହୟ ପଦ୍ମପତ୍ର ସମ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଭାବ କିଭଳି ଦେଖନ୍ତୁ, ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଯେତେବେଳେ ଥାଏ ତା ଚାରିପଟେ ପତ୍ର ଥାଏ ନା, ଆଙ୍ଗୁଠି ଗୁଡ଼ାକ ସତେ ଯେମିତି ସେ ପାଦକୁ ତୁଳନା କଲେ ପଦ୍ମ ସହିତ, ଆଙ୍ଗୁଠି ଗୁଡ଼ାକ ତୁଳନା କରୁଛନ୍ତି ତାର ପତ୍ର ସହିତ। ଇଏ ତାଙ୍କ ଭାବଟା ସେୟା, ହୟ ପଦ୍ମପତ୍ର ସମ ଗୋପୀ ଚକ୍ଷୁ ଭୃଙ୍ଗ ସୁଧାକାର। କ'ଣ ଭ୍ରମର, ଗୋପୀଙ୍କର ଚକ୍ଷୁଟାକୁ ଭ୍ରମର ସହିତ ତୁଳନା କରୁଛନ୍ତି। ଭ୍ରମର ଯାଇକି ବସିଛି କେଉଁଠି, ସେଇ ପଦ୍ମ ଉପରେ। ଆଉ ଭ୍ରମର ଯାଇକି ପଦ୍ମ ଉପରେ ବସେ ନା। ତାମାନେ ଗୋପୀମାନଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ଭଗବାନଙ୍କର ପାଦପଦ୍ମରୁ ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବି ବିଚ୍ଛେଦ ହେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ନା। ଗୋପୀମାନେ ସେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ନା, ଗୋପୀ ଭିତରେ ତ ଆପଣ ଆସ୍ୱାଦନ କରିଛନ୍ତି, ଶ୍ରବଣ କରିଛନ୍ତି, ଅଧ୍ୟୟନ କରିଛନ୍ତି, ଜାଣିଥିବେ। ଗୋପୀମାନେ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଗୋଟେ ଯୁଗାୟତଙ୍କ ନିମେଷଣ ଚକ୍ଷୁଷା ପରପୁରୁଷାୟତମ, ସେ ଯେଉଁ ଶ୍ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଚକ୍ଷୁ ଆଢ଼ୁଆଳରୁ ଚକ୍ଷୁରୁ ଯଦି ଟିକିଏ ଦୂରେଇ ଯିବେ ତାହେଲେ ସେଇଟା ଯୁଗ ଭଳି ପ୍ରତୀୟମାନ ହେଉଥିଲା। ନିମେଷଣ ଗୋଟେ ନିମେଷ ଯୁଗ ଭଳି ପ୍ରତୀୟମାନ ହେଉଥିଲା। ମାନେ ପାଦପଦ୍ମକୁ ସେମାନେ ଭୁଲି ପାରୁନଥିଲେ, ପାଦପଦ୍ମର ବିଚ୍ଛେଦକୁ ସେମାନେ ସହ୍ୟ କରିପାରୁନଥିଲେ। ଗୋପୀମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଏହା। ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସ୍ଥିତି ସେୟା। ଆମେ ଭକ୍ତି କରିନେ, ଭକ୍ତ ଆଭାସରେ ଅଛେ, ଭକ୍ତିର ରସକୁ ଆସ୍ୱାଦନ କରିନେ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମକୁ ପାଦପଦ୍ମ ପ୍ରତି କ'ଣ ଆକର୍ଷଣ ଆସିନି। ଯେତେବେଳେ ଆକର୍ଷଣ ଆସିଯିବ ସେମାନେ ଭୁଲି ପାରିବେନି, ଛାଡ଼ିପାରିବେନି। ଭଗବତୀ ବସ୍ତୁ ହେଉଛି ସେୟା।
भगवतीय आस्वादन हूँ से जमी श्रीश्रीमद गौरांग गोस्वामी गुरु महाराज से कौन कहते भगवान कथा मु दिने न कहले से दिनटा मोर बेकार हो जाए से दिन मत मृतवत लगे हाँ विदाउट कृष्ण कथा डे इज बैड डे भगवान कथा बिना से दिनटा हूँ व्यर्थ वृथा प्रकृत में आचरण स्थिति आम कौन बुझीपर एटा केमी लगुला एटा सत भगवान कथा न कहले भल लगे से आस्वादन करते आमर आस्वादन न होमको से भाया लगुच बेले बेले आमको से भाया लगे ये जो बर्तमान तो लकडाउन पीरियड तो चली दिने जो आम मझे दिन दिन बंद हो जाए 2-3 दिन मात्र बंद होता श्रीकाष्टम से दिन कौन लगी अनुभव करी आमर से भाव नहीं आचार्य सहित आम तुलनीय नुह कि आमको जब एमती भी लगुच गोटे केमी गोटे कौन गोटे शून्य शून्य लगुच शुक्ला शुक्ला लगुच क्लास है आमको जब सेमती लगुच आचार्य मैंने जो मैंने भगवान पादपद्म को बिल्कुल गोटे मुहूर्त ही भूली ना भूली पारती ना से कौन न लगुव से गोपी मान अवस्था से जदुनंदन दास ठाकुर कहते आचार्य से कौन गोपी मान पूरा से सहित भगवान सेवार लगी तेणु से चिंतन ये गोपी चक्षु भृंग सुधाधार सुधा सार गोपी मान चक्षु हूँ भृंग भंवर सुधा सार से पद्मर सुधा को अमृत गोबा मधु को कौन कहते नखर निकर जत मेर केशर मत नखर निकर निकर मान कौन बुझ नखर निकर जत पद्मेर केशर मत अग्रभाग अच्छा नखर निकर जत पद्मेर केशर मत पद्मर केशर भली नखर निकर गुड़ा देखा सौरभ तरंग सदा बहे भगवान का पादपद्म से भाई सौरभ शुणुते ना भगवान का पादपद्म सुगंध आसे चैतन्य चैतन्य वर्णना होती कि भगवान पादपद्म सुगंध भगवान अंगरू सुगंध आसे भगवान अंगरू कहीं सुगंध न आसो कह शुद्ध भक्त देह जदि सुगंध बाहर आम महाराज कहते हलधर स्वामी महाराज कहते ना गुरुदेव जो व्यास पूजा समय ना कौन कंठीमाल चेंज करते वर्ष को थे से कंठीमाल जो चेंज करते से कंठीमाल सुगंध बाहर शुद्ध भक्त देह जब ये सुगंध बाहर शुद्ध भक्त अंगुर जब ये सुगंध बाहर भगवान सुगंध कथा कौन आम चिंता करें भगवान शिवंगर कहीं सुगंध न बाहर भगवान से पुणी पादपद्म नख नख कणिकर जब ये सुगंध बाहर संपूर्ण शरीर के सुगंध बाहर भागवत से कथा नहीं भगवान संपूर्ण शरीर हूँ चिन्मय यहाँ तो समस्त जाने आम गुरुदेव कहते नखरु शिख पर्यंत जड़ वस्तु किसी ना चिन्मय वस्तु एटा बुझीपारे केमी नखरु शिख पर्यंत गुरुदेव कहते माने सबू हूँ चिन्मय वस्तु से जड़ बोली किसी ना से भगवान ऋषभदेव जो मल त्याग करते से मल केते कोष पर्यंत बासना होता पढ़ना पंचम स्कंद चिन्मय वस्तु ना बासना हम ना आम मल त्याग कले फिनाइल न पकड़े जाइ हो आउ जड़े आम अवस्था है चिन्मयत्व कि विचार करूँ संपूर्ण चिन्मय वस्तु से सुगंध बाहर सौरभ इत्थं कथा विश्राम दवा इत्थं सहस्येन आदौ पादाब्ज दर्शन विभाव्य तत्व भक्ति उद्रेकेण लोभात श्रीमुख दर्शन भी मनोरथन करोति इत्थं यही भाव में सहज दास्यन दास्य भाव पोषण कर आदौ पादाब्ज दर्शन विभाव्य सनातन गोस्वामी टीका कहते वैष्णव दर्शन प्रथमे पादपद्म दर्शन कर मनोरथ कले तदेव भक्ति उद्रेकण तद्वारा भक्ति उद्रेक ये विचार कले लोभात से भली चिंता करी पुणी लोभरे ये भक्ति उद्रेक हो लोभरे श्रीमुख दर्शन भी मनोरथन करती श्रीमुख को दर्शन करने मनोरथ बर्तमान करेंगे कौन से मनोरथ करेंगे श्रीमुख दर्शन मनोरथ कि समय है आसंता कल शुणी कि भगवान श्रीमुख को दर्शन करने मनोरथ करेंगे बर्तमान आप चिंतन कर अक्र क्यों चिंता कर
ଅକ୍ରୁରଙ୍କର ମନୋରଥ କିଭଳି, ଏ ପ୍ରକୃତରେ ଆସ୍ୱାଦନ ବିଷୟ। ଯେତିକି ବାଟ ଯିବେ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ସାରିବା, ଲାଗୁନି ସରିବ, ବାଟ ଯିବେ ଯାହା ଅସୁବିଧା ଅଛି, ଅସୁବିଧା କିଛି ତ ନାହିଁ। ଚାଲ ପୁଣି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ କେତେବେଳେ ହେଲେ ଶୁଣିବ। କାରଣ ଭାଗବତ ହେଉଛନ୍ତି ଆସ୍ୱାଦନ। ଗୁରୁଦେବ କୁହନ୍ତି, ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀମଦ୍ ହରିଦାସ ମହାରାଜ ବିଷୟ କୁହନ୍ତି, ଭାଗବତ ଆମେ ସାରିଦେବା, ଏଇଟା ସାରିଦେଲେ ତ ସରିଯିବ। ଯେମିତି ଆମେ ସେ କଥା ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ନା, ଶିକ୍ଷାଷ୍ଟକମ୍ ଶିକ୍ଷାଷ୍ଟକମ୍ ଆମେ ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ୍ରେ ସାରି ଦେଉଛେ, ପ୍ରତିଦିନ ତ 5 ମିନିଟ୍ରେ ସରିଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆମର ତ 1.5 ମାସ ହେଲାଣି 3ଟା ଶ୍ଲୋକ ମାତ୍ର ହେଇଛି, ସେ ପୁଣି ସରିନି, ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ଲୋକ ତ ସରିନି। କାହିଁକି? ଆସ୍ୱାଦନ, ପ୍ରକୃତରେ ଆସ୍ୱାଦନ। ଭାଗବତ ଆସ୍ୱାଦନ ବିଷୟ ଶୁଣିବା, ଆସନ୍ତା ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେ ବିଷୟ ଆସିବ। जय श्री श्री ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। प्रभु श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, श्रील प्रभुपाद जी महाराज की जय। प्रत्यपावन श्री गुरुदेव की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, संवेद गौर भक्त वृंद की, निताय गौर प्रमानंदे। हरि हरि ओम। जय श्री प्रभुपाद श्री गुरुदेव की। ମାନେ ସବୁ ଅଙ୍ଗକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିନ୍ତା କରିବେ ମୁଖମଣ୍ଡଳ ବିଷୟରେ ଆସନ୍ତା କାଲି ସେ ବିଷୟ ଚିନ୍ତା। ମାନେ ସବୁ ଅଙ୍ଗରୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଭକ୍ତି ଉଦ୍ରେକଣ, ଭକ୍ତି ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଏଇ ଲାଳସାରେ। ହଁ, ସବୁ ମୁଖମଣ୍ଡଳ, ତାପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଙ୍ଗକୁ ଆସ୍ୱାଦନ କରିବେ। ତାପରେ ଯିଏ ବିଚାର କରିବେ, ମୁଁ ଯାଇକି ସେ ପାଦପଦ୍ମ ଲୋଟିଯିବି, ତାପରେ ପୁଣି ଚିନ୍ତା କରି ଭଗବାନ ମୋତେ ଧରିବେ, ମୋ ହାତକୁ ଧରିକି ମୋତେ ନେବେ। କି ଚିନ୍ତା କରିକି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆମର ସେ ଚିନ୍ତା କେବେ ହବ କେଜାଣି। ହଁ, ସେଭଳି ଚିନ୍ତା ନାଇଁ, ସେ ଆଉ ସବୁ ଯଦି ଚିନ୍ତନ କରି, ଆଉ ସେ କ'ଣ ଚିନ୍ତନ କରୁଛି ସେଟାକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିନାହାନ୍ତି। କେବଳ ଆଚାର୍ଯ୍ୟମାନେ ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ସେତିକି କଥା କହିଛି। ଆଉ ସବୁ ଅଙ୍ଗ ଯଦି କୁହାଯିବ, କୁହାହେଲା ଏବେ ଟ୍ରେଲର ଭଳିଆ ଚାଲିଛି। ସବୁ ଅଙ୍ଗ ଯଦି କହିବେ, ତାହେଲେ ଭାଗବତରେ ଖାଲି ଅପରଙ୍କ ମନୋରଥ ହିଁ ଭାଗବତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯିବ। ପୁଣି ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜଙ୍କ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ ନା, 7 ଦିନ। ସବୁ କଥା କେମିତି କହିବେ? 7 ଦିନ ସମୟ ଅଛି, 7 ଦିନ